अगर एक इश्तिहार सामने आ जाए, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर सामने आ जाए, तो आप फिर उसके बाद क्या फीलिंग? हम चैनल स्विच कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानज़ फरियाल है। पहले तो मैं जो ये PMLN के नुमाइंदे में उनसे बात कर चुकी, उन्होंने कहा कि मायूसी की वजह नौजवानों में जो है वो इमरान खान साहब के वादे थे, तो वो वादे नहीं थे, वो मौरूसियत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है मरियम नवाज साहिबा की शक्ल में। हम देखते आ रहे हैं हमेशा से, पहले हमेशा से हमें देखने को मेरा नवाज़ शरीफ हैं, फिर नीचे शहबाज शरीफ हैं, फिर हमजा शहबाज हैं, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च कर दिया गया हमारे ऊपर, वो भी फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत हमारे ऊपर कर दिया गया। फिर हमें उनकी जगह जगह पर इश्तहारात दिखाए जा रहे हैं। हम ये सब देख के ना हमारा दिल घुटता है असल में। बेसिकली हम आलिया हमजा साहिबा जैसी जो बावकार ख़वातीन हैं, जिनका जो हमारी कौम का फ़ख्र हैं, ऐसी ख़वातीन जब जेलों में सख्तियाँ झेलती हैं और फिर भी वो रूट लेवल से काम करके आती हैं और फिर भी वो सख्तियाँ झेलती हैं, तो हमें फिर मायूसी होती है कि जो ख़ानदानों से चलती हुई आ रही हैं उनको हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है और उनके जगह जगह इश्तिहारात चलवा दिए जाते हैं। तो ये जो खानदा तलांदा भी वाली पॉलिसी है जो आप इश्तिहारों में नशर कर रहे हैं, अब ये जो नौजवान है ये काफ़ी बाशऊर खान साहब इनको कर चुके हैं, हम इस चीज़ पे अब नहीं चल सकते। तो आप प्लीज़। आप मरियम नवाज का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। अगर एक इश्तिहार सामने आ जाए, मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर सामने आ जाए, तो आप फिर उसके बाद क्या फीलिंग? हम चैनल स्विच कर देते हैं। एक सेकंड, एक बात मैं करना चाह रही थी, मैं बात ये करना चाह रही थी कि अभी सवाल रहता है आपका? हाँ, जी जी अच्छा। ये तो मैंने एक बात की थी कि हम ये तो आपने अपने जज्बात का इजहार मैंने जज्बात का इजहार किया था। और सवाल मेरा ये था कि जो कौम है ये खानदा तलांदा पॉलिसी पे अब नहीं चलती। हम लोग अब सब बहुत समझदार हो चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है। तो आप प्लीज़ कोई नई ट्रिक लेके आएँ। ये सड़क बना दी, पुल बना दिया और जगह जगह लिख दिया ग्रीन फलाना, ग्रीन ये, खुशहाल पंजाब, खुशहाल ये देखने से नहीं, हमारे हालात पे गौर करें ज़रा, अपने इश्तिहारात पे कम करिए। थैंक यू। अमली तौर पर 70 मंसूबों में से कोई एक झूठा मंसूबा आप मुझे बता दें। आपने कहा ना ये इश्तिहार लगे हैं, उनमें से एक बता दें कि ये झूठ है, इस पे अमलन काम नहीं हुआ, फिर तो मैं आपके जज्बात की कदर भी करूंगा, आपके सवालात की। खानदा है तिलांदा है, ये आपको किसने नैरेटिव दिया? ये बयानिया कहां से आया? उस इमरान खान से जिसने कभी सच नहीं बोला। उसकी पार्टी ने 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में इसी काम के लिए खर्च किए कि खानदा लांदा इनको चोर साबित कर दूं। जब वही केस जो यहां पे साकिब निसार और खोसा जैसे जजों ने इनको चोर और डाकू करार दिया, वो जब बरतानवी अदल और इंसाफ में जाते हैं तो वहां पे इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और टैक्स पेयर का 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में खर्च होता है। तो आपको इनसे सवाल करना चाहिए था, भाई हम तो पैदा ही अभी हुए, हमने तो नवाज शरीफ के अदवार को देखा नहीं, तो आपने हमें कैसे कह दिया ये लादा खानदा वाला मामला? खान साहब एक जेन में वैसे एक सवाल है, बिकॉज शी वाज टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज। अब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले मरियम नवाज ने कभी कोई काम किया? देखें, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर 13 से लेके 16 तक, ठीक है ना जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नौजवानों के हवाले से जो लैपटॉप स्कीम उस दौर में शुरू हुई, वो मरियम नवाज का एक इनिशिएटिव उस दौर में भी था। नौकरी मुशावरत होती थी पीएम हाउस के अंदर। देखिए पीएम हाउस के अंदर बैठ अभी भी मैं ये आपको बताऊं कि मरियम नवाज जिस तरीके से काम कर रही हैं, आप उनके जो गलत काम कोई है तो उस पर तनकीद करें। आपने कोई करप्शन पकड़ी तो तनकीद करें। वो दौर खानदा लांदा वाला अब नहीं है, अब मेरिट है, सिफारिश कल्चर खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया।